तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वस्थ और मानसिक शांति के लिए अयोध्या में रामलला, हरिद्वार में गंगा आरती या जैन तीर्थ महावीर जी जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वहाँ जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब आप घर बैठे ही पूजा बुक कर सकते हैं। templeblessing.com के जरिए आप अयोध्या, रामलला, हरिद्वार और महावीर जैसे तीर्थ स्थलों पर ऑनलाइन पूजा बुक कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप पंडित भोज या गौ सेवा भी करवाना चाहते हैं तो वो सुविधाएं भी आपको templeblessing.com पर मिल जाएंगी। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दुनिया के 10 सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड और उनकी कुल संपत्ति। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हर खेल की तरह क्रिकेट का भी एक बॉस होता है, जिसे हम क्रिकेट बोर्ड कहते हैं। यही बोर्ड तय करता है कि मैच कब और कहां होंगे और कौन खेलेगा और टीवी पर क्या दिखेगा। साथ ही ये करोड़ों की कमाई भी करते हैं स्पॉन्सरशिप, टीवी राइट्स और बड़े टूर्नामेंट से। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा नाम है ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट्स कराती है। लेकिन हर देश का भी अपना अपना क्रिकेट बोर्ड होता है जो अपनी टीम और क्रिकेट को संभालता है। चलिए आज जानते हैं दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है BCCI। BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिसकी अनुमानित कीमत 18,760 करोड़ है। इसकी ये संपत्ति भारत में क्रिकेट की जबरदस्त लोकप्रियता के कारण है, जहां इसे एक धर्म की तरह माना जाता है। BCCI की कमाई का बड़ा हिस्सा IPL से आता है, जो प्रसारण अधिकारियों, स्पॉन्सरशिप और टिकटों की बिक्री से भारी रेवेन्यू कमाता है। अकेले IPL ने 2023-27 के लिए अपने ब्रॉडकास्ट राइट्स लगभग $6.2 बिलियन में नीलामी किए हैं। इसके अलावा BCCI अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दौरों और ICC के साथ साझेदारी से भी कमाई करता है। इसकी मजबूत ब्रांड इमेज और एडवर्टाइजमेंट इसे और भी ज्यादा स्पॉन्सर्स दिलवाती है, जिससे इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और भी बढ़ती है। दोस्तों, BCCI अपने खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पैसा देती है, खासकर IPL और अंतर्राष्ट्रीय मैचों से। इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और पॉपुलैरिटी के कारण भारतीय क्रिकेटर्स को अन्य देशों के मुकाबले बेहतर सैलरी और फायदे मिलते हैं। दोस्तों, फिर आता है CA यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ 658 करोड़ है। CA ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को बढ़ावा देने और विकसित करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। CA के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मैचेस और बिग बैश लीग जैसी डोमेस्टिक कंपटीशन से आता है, जिनके लिए अच्छे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स डील होते हैं। बिग बैश लीग अब दुनिया की सबसे पॉपुलर T20 लीग में से एक बन चुकी है, जो CA की कमाई में मदद करती है। इसके अलावा मेजर ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सरशिप डील्स और इंटरनेशनल मैचेस के टिकट्स की बिक्री भी CA के रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्रिकेट को सभी लेवल पर बढ़ावा देने और टैलेंट को सपोर्ट करने की उसकी कमिटमेंट को सपोर्ट करता है। दोस्तों, फिर आता है ECB यानी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड। 492 करोड़ के फाइनेंशियल वैल्यूएशन के साथ सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड्स में तीसरे स्थान पर है। क्रिकेट के फाउंडिंग बॉडीज में से एक के रूप में ECB ने इंग्लैंड और इसके बाहर क्रिकेट के लैंडस्केप को शेप करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। इसका रेवेन्यू मुख्य रूप से इंटरनेशनल मैचेस और डोमेस्टिक कंपटीशन के ब्रॉडकास्टिंग राइट से आता है, जिसमें द 100 टूर्नामेंट्स भी शामिल है, जिसने सिग्निफिकेंट ऑडियंस और स्पॉन्सरशिप्स को अट्रैक्ट किया है। ECB को इंटरनेशनल सीरीज के दौरान पैक्ड स्टेडियम्स में टिकट्स की बिक्री से भी लाभ होता है। अलग अलग ब्रांड्स के साथ स्ट्रॉन्ग कमर्शियल पार्टनरशिप इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को और भी मजबूत करती है। ग्रासरूट्स डेवलपमेंट और वुमेन्स क्रिकेट पर ECB का फोकस इसकी अपील और रेवेन्यू पोटेंशियल को और बढ़ाता है। दोस्तों, फिर आता है PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दुनिया भर में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड्स में चौथे स्थान पर है, जिसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ 458 करोड़ है। 1949 में स्थापित PCB ने हाल के वर्षों में अपने रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ाने के लिए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ में एक मेजर कंट्रीब्यूटर पाकिस्तान सुपर लीग है, जिसने 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है। PSL ने न केवल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के माध्यम से इनकम जनरेट करता है, बल्कि लोकल टूरिज्म और फैन एंगेजमेंट को भी बढ़ाता है। इसके अलावा PCB इंटरनेशनल टूर्स और अलग अलग ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सरशिप डील्स में भी रेवेन्यू अर्जित करता है।
इंटरनेशनल मैचेस के होस्टिंग में सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद पीसीबी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए काम करता है। फिर आता है बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में 5वें स्थान पर है, जिसकी कीमत 425 करोड़ रुपए है। हाल के वर्षों में बीसीबी ने बांग्लादेश में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का लाभ उठाया है, जो इंटरनेशनल स्टेज पर नेशनल टीम की सफलताओं से प्रेरित है। बीसीबी के रेवेन्यू सोर्सेज में इंटरनेशनल मैचेस और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स शामिल हैं, जो सिग्निफिकेंट ऑडियंस और स्पॉन्सरशिप को अट्रैक्ट करते हैं। घरेलू मैचों के टिकट्स की बिक्री भी उनके इनकम में योगदान करती है। फिर आता है CSA यानी क्रिकेट साउथ अफ्रीका। दुनिया भर के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड्स में 6ठे स्थान पर है, जिसकी अनुमानित कीमत 392 करोड़ है। CSA का क्रिकेट में रिच हिस्ट्री रहा है, लेकिन रंगभेद के दौरान राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि 1991 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिर से शामिल होने के बाद से इसने जोरदार वापसी की है। CSA के प्रमुख रेवेन्यू सोर्सेज में इंटरनेशनल मैचेस और बिटवीन T20 चैलेंज जैसी डोमेस्टिक लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स शामिल हैं। प्रमुख ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सरशिप डील्स भी उनके फाइनेंस में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। घरेलू सीरीज के दौरान टिकट्स की बिक्री CSA की इनकम में वृद्धि करती है। इसके बाद आता है ZCB यानी जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड। 317 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के साथ सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड्स में 7वें स्थान पर है। वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयों सहित अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ZCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। ZCB के लिए मुख्य रेवेन्यू सोर्सेज में डोमेस्टिक मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और ICC इवेंट से पार्टिसिपेशन फीस शामिल है। बोर्ड को स्पॉन्सरशिप डील्स में भी लाभ होता है। हालांकि राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन स्तर के कारण इन डील्स में उतार चढ़ाव होता रहता है। फिर आता है SLC श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्डों में 8वें स्थान पर है, जिसकी कीमत 166 करोड़ है। SLC का इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शानदार इतिहास रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इनकंसिस्टेंट टीम परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट इश्यूज के कारण इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। SLC के रेवेन्यू सोर्सेज में इंटरनेशनल मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और घरेलू मैचों के टिकट सेल्स शामिल हैं। स्पॉन्सरशिप डील्स SLC के फाइनेंस के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि हाल ही में प्रदर्शन में गिरावट के कारण इन पर असर पड़ा है। बोर्ड श्रीलंका प्रीमियर लीग जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के माध्यम से इंटरेस्ट को फिर से जगाने पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य लोकल टैलेंट को बढ़ावा देते हुए फैंस और स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करना है। फिर आता है WICB वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। 125 करोड़ के वैल्यूएशन के साथ दुनिया भर में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में 9वें स्थान पर है। ऐतिहासिक रूप से क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक WICB को हाल के वर्षों में घटते प्रदर्शन के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी आय का प्रमुख स्रोत इंटरनेशनल मैचेस और डोमेस्टिक टूर्नामेंट जैसे कैरिबियन प्रीमियर लीग से जुड़े ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है, जो 2013 में शुरू हुआ और T20 कैलेंडर पर एक महत्वपूर्ण इवेंट बन गया। हाल ही में फाइनेंशियल इश्यूज और लिमिटेड स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज का सामना करने के बावजूद WICB युवा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से वेस्ट इंडीज क्रिकेट को फिर से जिंदा करने के लिए कमिटेड है। फिर आता है NZC। इस सूची में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी शामिल है, जो 75 करोड़ की अनुमानित संपत्ति के साथ सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में 10वें स्थान पर है। NZC वैश्विक मंच पर छोटी लेकिन लगातार प्रतिस्पर्धी टीमों में से एक है। इसका रेवेन्यू मुख्य रूप से इंटरनेशनल मैचेस और सुपर स्मैश T20 कंपटीशन जैसी घरेलू लीगों के ब्रॉडकास्टिंग राइट से आता है। स्पॉन्सरशिप डील्स NZC के फाइनेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्हें आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बड़े बोर्ड्स के साथ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे अमीर बोर्ड्स। अब आप इसमें से हमें बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए अयोध्या में रामलला, हरिद्वार में गंगा आरती या जैन तीर्थ महावीर जी जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वहाँ जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो चिंता की बात नहीं है। अब आप घर बैठे ही पूजा बुक कर सकते हैं। जी हाँ, templeblessing.com के जरिए आप अयोध्या, रामलला, हरिद्वार और महावीर जी जैसे तीर्थ स्थलों पर ऑनलाइन पूजा बुक कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप पंडित भोज या गौ सेवा भी करवाना चाहते हैं तो वो सुविधाएं भी आपको templeblessing.com पर मिल जाएंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।